हाथरस में 145 के करीब बंदरों की हत्या कर दफनाया। आपको बता दें कि एफसीआई गोदाम में 145 बंदरों की दर्दनाक मौत सामने आई है, तो वहीं गोदाम का जहरीला नाद खाकर बंदरों की मौत हो गई। 145 बंदरों की मौत के बाद हिंदूवादियों ने जमकर हंगामा किया। एफसीआई गोदाम पर हिंदूवादी संगठनों का जमावड़ा लगा हुआ है। हिंदूवादियों का हंगामा देख मौके पर पहुंचे एसडीएम व सीओ फोर्स के साथ एफसीआई गोदाम पहुंचे। एफसीआई के कर्मचारियों ने बताया कि 145 बंदरों की मौत के बाद उन्हें दफनाया गया है। जेसीबी मशीन की मदद से 145 बंदरों को कैंपस में दफनाया गया है। एसडीएम और सीओ मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोतवाली सदर क्षेत्र के कलवारी रोड एफसीआई गोदाम का मामला। क्या नाम है सर आप? नीरज शर्मा। सर ये किस विभाग का मामला है सर? ये भारतीय खाद्य निगम का एफसीआई का। सर मामला है क्या? देखिए मामला ये है, यहाँ पर मैं तो वैसे छुट्टी पर था, आज ही इस ये प्रकरण की वजह से मैं आया हूँ बीच में। ये हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, खाद्यान्न जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो खाद्यान्न बांटा जाता है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो उसमें हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे उसको खाद्यान्न खराब ना हो तो उसका फ्यूमिगेशन कराया जाता है, दवाई लगाई जाती है। तो वो दवाई लगाई गई थी, वो दवाई ऐसी लगाई जाती है, वो छुट्टी से 1 दिन पहले लगाई जाती है जिससे कि वो 8-10 घंटे में वो डिजोल्व हो जाए और उसके बाद वो खाद्यान्न खराब ना हो। तो वो दवाई लगाई गई है। दवाई लगाने के बाद तुरंत ही बाद जो है वो, क्योंकि मरम्मत का कार्य भी चल रहा है डिपो में, तो वो 1-2 शटर गेट जो है वो खुले रह गए, जिसकी वजह से ठंड भी अभी अचानक से बढ़ी है, तो बंदर जो है उसमें वो घुसे होंगे। तो वो उन्होंने वो जो जिस स्टैक में दवा लगी थी वो स्टैक पे चढ़ के उन्होंने वो तिरपाल वगैरह फाड़ी है, क्योंकि दवा तुरंत लगी थी तो हो सकता है उस दवा का उन्होंने सेवन कर लिया होगा और उसकी वजह से। लगभग कितने बंदर होंगे? अब देखिए मैं तो आज इस प्रकरण की वजह से मैं आया हूँ, मैं तो 1 तारीख से छुट्टी पर हूँ। अब जैसे मुझे बता रहे हैं कि 2-4-6 जो होंगे। लेकिन सर जो बाहर जो दल खड़ा हुआ है वो दल के लोग कह रहे हैं कि 150 बंदर थे। देखिए ये एक मतलब इतना दुख आप सब लोगों को, उससे ज्यादा दुख हमें है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से भाई साहब भी बैठे, सांसद पूर्व सांसद है, ये एफसीआई का पार्ट रहे, इनको मालूम है प्रोसेस क्या है। तो हम तो चुगाने का काम कर रहे हैं, वो बंदर सदियों से जो है यहाँ का खाद्यान्न जो है ले रहे हैं वो। तो सर तो कोई इंटेंशन किसी की, मतलब किसी न किसी इंटेंशन से कुछ नहीं हुआ, ये एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है जो हुआ है और उसकी हम संवेदना जो है अपनी तरफ से व्यक्त करते हैं। और तो सर क्या आप बंदरों का पोस्टमार्टम कराएंगे? देखिए वो तो पॉसिबल, मैं सोचता हूँ कि ये एक हिंदू होने के नाते हमें लगता नहीं कि जो चीज़ जिसको 10-12-15 दिन हो चुके हैं उसको दोबारा से अगर आप करते हैं तो शायद ये और एक गलत चीज़ होगी। हमने उसके लिए शनिवार को या मंगलवार को एक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा है। प्रशासन को तो आपने डीएम साहब वगैरह को सूचित किया होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आज ही मैं छुट्टी पर था कल तक, आज मैं इस प्रकरण की वजह से आया हूँ। तो अब जब कल ही रात को मुझे पता लगा तो मैं आते ही मैंने जो है ये सब चीज़ें देखी है, सब लोग बैठे यहाँ पर आपके सामने सब चीज़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है जो भी है उसके लिए शुद्धि के लिए हम लोग खुद जो है शनिवार को या मंगल को सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, जिससे कम से कम वो हो और आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी जो व्यवस्था हम चाक चौबंद रखेंगे, जिससे कि अभी मरम्मत का कार्य। यानी सर आपका कहना यह है कि बंदरों की आत्माओं की शांति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कराएंगे? जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये अपनी तरफ से मेरा अपना विचार है, तो हमने वो रखा भी है, तो उसको हम करेंगे और आगे पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हम जो है चाक चौबंद व्यवस्था अपनी करेंगे, गार्ड्स को और स्टाफ को और स्टाफ मांगेंगे और जल्दी से जो मरम्मत। ये जो आप यहाँ पे एफसीआई गोदाम में हंगामा कर रहे हैं या जो भी आप अपनी बातें रख रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है, कल शाम को हमें पता चला कि यहाँ 100 से 150 बंदर किसी कारण खत्म हो गए थे। हमने रात को आगे पूछा तो नहीं बताया कि यहाँ कुछ नहीं खत्म हुआ है। सुबह हमारे और भी साथी आए, हर्षित भैया आए बजरंगल से, और भी हैं, सभी लोग आए तो मैनेजर साहब ने कहा है कुछ ही बंदर हैं, 4 से 5। लगभग कितने होंगे बंदर? अब जब तो बता रहे 100-150 बंदर, अब 4 से 5 बता रहे हैं ये लोग। 4 से 5 बता रहे, तो इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को? पुलिस प्रशासन को रात दी थी, पुलिस प्रशासन आए थे मौके पर। अब इस पर कौन मौजूद है यहाँ पे? हर्षित भैया हैं और चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं। हर्षित गौड़, विभाग संयोजक बजरंगल। ऐसा मामला हमें पता चला था कि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया था कि 100 से 150 बंदर हैं, लेकिन जब हम लोगों ने जानकारी पूरी तरीके से दी तो वो 5-6 बंदर थे, जिसको भूमिगत अपने कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोगों ने कराया था। ऐसा हम लोगों ने करा दिया और इसमें कोई ना यहाँ के लोगों की गलतियाँ हैं। वो जो वहाँ पे गेहूँ वगैरह रखे जाते तो उस दवाओं को उन्होंने खा लिया था, उस द्वारा वो मर गए थे, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भूमिगत करा दिया और यहाँ के लोगों द्वारा। नहीं 100-150 बंदर बताए जा रहे हैं? नहीं 100-150 जो बताए जा रहे हैं वो अब अफवाह है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। 100 से 150 500 भी बता सकते हैं। नहीं आपके साथी कह रहे हैं? नहीं हमारे जो साथी हैं वो कह रहे हैं, उनको भी बताया गया था, उनको नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को जब पता किया तो 4-5 बंदर थे, खुद आँखों से देखे हुए थे। पवन जी, जो कौन सा गोदाम है और मामला है क्या?
ये FCI गोदाम है। यहाँ पे बंदर मरने की खबर मिली है हमें। तो कितने यहाँ बन- पे के 100-150 बंदर मर गए हैं। कहते हैं FCI गोदाम में घुस के अंदर कुछ उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया है। तो हम तो उनके गाँव में आए हैं देखने के लिए कि कहाँ पे मरे हैं ये और कैसे मरे हैं। तो ये जो गड्ढा खुद रहा है ये क्या इसमें ये जो आप खड़े हुए हैं पीछे, हाँ, यहीं पे बताते हैं कि यहीं पे JCB में बंदर काट के यहाँ पे काट दिए हैं। कितने बंदर होंगे लगभग? तो ये तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 10 बंदर हैं, मगर खबर मिली है कि 150 बंदर हैं। तो तुम बता क्यों जब से ये कल से मुझे कब बेकार बेवकूफ बना रहे हो फिर? हमने और तुमसे क्या मतलब है? नहीं, क्या हुआ था यार, पूरी बात तो बताओ। ठीक ठीक। ये सब टेक्निकल का स्टाफ है सर। आपको बता दूं, उस दिन फ्यूमिगेशन हुआ था। हाँ तो फ्यूमिगेशन करने के बाद हमने बंद कर दिया गेट। हाँ बंद करने के बाद हम जो है अपना चले गए यहाँ से। हाँ। उसके बाद शाम को हमें पता चला कि मतलब दूसरे दिन ये पता लगा कि ऐसे बात हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, हम जैसा भी आप देख लो, जैसा क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं आप अपनी तरफ से जो भी व्यवस्था होती है अपने साथ। किसने बताया ये? मीणा जी ने? जी सर। वो इनके जो इंचार्ज